नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं महिसाना में और महिसाना को मां महिषासुर मर्दिनी के नाम पर बसाया गया था। प्रधानमंत्री का गृह जिला है और गृह मंत्री का भी गृह जिला है। हालांकि अब गृह मंत्री गांधीनगर जिले के निवासी हो चुके हैं। पहले गृह मंत्री का जो गांव था मानसा, वो महिसाना जिले में आता था, अब वो गांधीनगर का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी महिसाना जिले से हैं। महिसाना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि महिसाना का हर आदमी सयाना होता है, यानी हर आदमी महिसाना में समझदार है, ऐसा माना जाता है। महिसाना ये कहा जाता है और धरती से लेकर अंतरिक्ष तक, आसमान तक डंका बजता है महिसाना का। सुनीता विलियम्स, जिन्होंने अंतरिक्ष में सफर किया है, वह भी इसी जिले की रहने वाली हैं, वो अब अमेरिका में है। कई चीजें हैं महिसाना की विशेषता के बारे में। इस जिले में मोटेरा का सूर्य मंदिर है, तो दूसरी तरफ बड़नगर है जो प्रधानमंत्री का गृह नगर है। इसके अलावा यहाँ की जीरा मंडी है। महिसाना की ऊंझा मंडी अपने आप में प्रख्यात है और यहाँ के मसालों की खुशबू पूरे देश में गूंजती है। और आज हम महिसाना में चुनावी मिजाज जानने के लिए आए हैं और कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे चर्चा करेंगे कि महिसाना में इस बार माहौल क्या है। प्रधानमंत्री का गृह जिला है। क्या नाम है भाई आपका? अरे, प्रधानमंत्री का गृह जिला है ये। क्या है माहौल, किस आधार पर इस बार चुनाव होगा, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? मुद्दे तो बेरोजगारी का मुद्दा है। देखो, एक सिंपल बात है कि मैं एक इंजीनियर हूँ, बराबर। मैं 6 साल से बेरोजगार हूँ। प्रधानमंत्री बोल दिया था कि पकोड़े तल के बिजनेस कर लेने का, तो मेरे माँ बाप ने क्या मुझे पकोड़े तलने के लिए इंजीनियर बनाया है? बेरोजगारी है, कोई रोजगार नहीं है। 8 साल से बेकार बैठा हूँ। 2 साल जॉब किया मैं, कोई जॉब में भी घर का पूरा नहीं होता है, तो फिर करने का क्या? इस प्रधानमंत्री से क्या लेने का हमको? ये युवाओं की पीड़ा है। बेरोजगारी देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। आप कहीं भी जाइए, हर जगह यही समस्या उभर कर सामने आती है कि बेरोजगार सवाल पूछता है कि उसको रोजगार कब मिलेगा। कुछ लोग और भी हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम इरफान खान है। इरफान खान, क्रिकेट तो नहीं खेलते हो? नहीं, क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। अच्छा, तो क्या करते हो? अभी अभी गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, कैसा चल रहा है धंधा? अभी धंधा मंदा है, बहुत मंदा है, क्या करें? कैसे मंदा है भाई? क्योंकि रोज आसमान ही शेयर बाजार आसमान पे, अभी हर एक चीज पे क्या, पब्लिक के पास पैसा नहीं, पैसा होगा तो धंधा चलेगा। जीएसटी बढ़ा दिया है, चुनाव चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल। चुनाव को लेकर क्या लगता है आपको? क्या कैसा, क्या किसको जीत? माहौल बदलने का है। कुछ बदलेंगे तो कुछ नया होगा। इस बार बदलने का माहौल है। हम बदलने, हाँ, इस बार बदलेंगे। सांसद बदलने के माहौल में है। अरे भैया, वो तो कह रहे हैं 400 पार हो जाएंगे। वो तो सबकी सोच होती है। मैं भी बोल दूंगा कांग्रेस 400 बार, ऐसे थोड़ी हो जानी वाली। प्रधानमंत्री अपने जिले के हैं कि महिसाना जिले के हैं, कुछ तो संवेदना होगी आप। दिल है ना, मोहब्बत है उससे। प्रधानमंत्री से, उम्मीदवार से नहीं ना। प्रधानमंत्री जी से हमारे इन सज्जन को मोहब्बत है, दिल से मोहब्बत है, लेकिन समस्या है और समस्या के आगे ये बेबस है। भाई, आप इसी जिले के रहने वाले हैं। बहुत पहले आपको हम देखते रहे हैं। प्रधानमंत्री का गृह जिला है, गृह मंत्री का गृह जिला है, तो अब की बार क्या क्या किसको जिता रहे हो आप? अब की बार 400 पार। एक ही नारा है, एक ही चारा है। चाहे कांग्रेस कितना भी जोर लगा ले, जितना भी दम लगा ले, लेकिन ये भाजपा का प्रॉपर गढ़ है महिसाना जिला, और इसे राजकीय लेबोरेटरी भी कहते हैं। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि महिसाना राजकीय लेबोरेटरी है। यहाँ से जो निकला वो बीजेपी ही निकलेगा, अन्यथा और किसी का कोई चांस है ही नहीं। प्रधानमंत्री का गृह जिला है, गृह मंत्री का गृह जिला है, यूपी के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल का गृह जिला है। अब इसी जिले के 3 महारथी देश में आगे दिल्ली में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ फुल्ली बीजेपी ही आने वाला है। और बीजेपी ने वाकई में बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं। महिसाना में क्या क्या किया? महिसाना के आप देखो, डेयरी उद्योग, खेती उद्योग, मसाला उद्योग, व्यापार, छोटे छोटे रोजगार को बढ़ावा मिला है। हर छोटे व्यवसाय को, हर छोटे रोजगार को बढ़ावा मिला है। साथ ही यहाँ पे पानी की विकट समस्या शुरू होने वाली थी, उससे पहले ही प्रशासन ने सरकार के आदेश से पानी की भी समस्या को हल कर दिया। यहाँ के रास्ते तकरीबन 99% रास्ते सही, शानदार और जानदार बन गए हैं। ये मोदी की देन है और ये ज़िला भी मोदी का है। तो सब मीडिया जानता ही है कि भाई मोदी के ज़िले में मोदी कोई। पर आपके पीछे एक बेरोजगार खड़ा है, वो इंजीनियर कह रहे हैं 6 साल से बेरोजगार है। अब उनका सवाल भी वाजिब है, मैं उनके सवाल को नकारता नहीं हूँ, लेकिन ये अपनी अपनी सोच है। आज मैं अगर किसी अभ्यास के आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ तो वो मेरी अपनी आपकी कमज़ोरी है। क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? सरकार तो नौकरी देने के लिए तैयार है,
सरकार ने ढेरों अपॉर्चुनिटी दे रखी है। सरकार हर साल जगह बनाए रखती है कि भाई चलो हम ले रहे हैं, भले अब परमानेंट बेस पे हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, सरकार आपको इनविटेशन दे रही है जॉब के लिए। अब सरकार पेपर भी तो लीक हो रहे हैं। पेपर लीक होना वो अरे पर कितने बार पेपर लीक होंगे, कितने बार हुए आपकी सरकार? भाई साहब, हमारी सरकार में प्रशासन की कुछ तकनीकी गलतियों की वजह से, कुछ 2-4 चंद लोगों की गलतियों की वजह से ये सारा मामला और मसला खड़ा हुआ है। ये हैदरी चौक है मेहसाना का और ये मुस्लिम बहुल इलाका है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो उसमें सभी आ जाते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, सबका साथ सबका विकास, और कितना विकास, और इस नारे से आप कितना सहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस नारे से। क्या सबका साथ, क्या सबका विकास? विकास होना होता तो मेरा इंजीनियर बन के 8 साल में ही विकास हो जाना चाहिए था ना। नहीं, मैं सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहा हूँ, उसमें कितना फर्क लगता है? ये तो ठीक है, बेरोजगारी की समस्या देशव्यापी है, विश्वव्यापी है। अब इस देश में 60,000 बच्चे हर दिन पैदा हो रहे हैं, तो किसी भी सरकार के लिए काम टिपिकल होगा। बाकी सांप्रदायिक रूप से कितनी शांति है शहर में? शांति तो देखने जाओ तो मुझे तो नहीं लगता कि शांति है। ये सरकार में बिल्कुल शांति का अनुभव मैंने कभी नहीं किया। केवल दौड़ ही रहा हूँ मैं, जब से मैच्योरिटी आई है तब से भाग ही रहा हूँ मैं, घर का पूरा करने, ये करने, वो करने, यानी सुकून तो कभी मैंने देखा ही नहीं है इस सरकार में। और जब से मैं मैच्योर हुआ तब से मैं यही सरकार देख रहा हूँ। ये पिछले 22 साल से तो प्रधानमंत्री मोदी जो अब प्रधानमंत्री हैं, जो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते गुजरात से, और ये यूथ हैं, युवा हैं, ऐसे कई जो 25-27 साल जिन बच्चों की उम्र हो चुकी है, उनने अपनी लाइफ में दूसरी सरकारें देखी नहीं। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। देख के ऐसा लग रहा है कि आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सफेद कपड़े ऐसे लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से आए हो। जी जी जी, बिल्कुल मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हूँ, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो अब की बार क्या लगता है आपको, कैसा माहौल है? फील गुड इंडिया साइनिंग जैसा ही माहौल है। फील गुड कहाँ से नजर आ रहा है? फील गुड अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए थे, उसके बाद क्या हुआ? इंडिया साइनिंग अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए थे, उसके बाद क्या हुआ? जनता इस बार बिल्कुल मूड में है। 400 पार की बातें प्रधानमंत्री जी चुनाव डिक्लेयर होने से पहले किया करते थे। अभी आप नहीं सुनोगे प्रधानमंत्री जी के मुंह से 400 पार। अब तो प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बातें करते हैं। अब तो प्रधानमंत्री जी आपकी प्रॉपर्टी छीन जाएगी। अपन यहाँ मुद्दों की बात करते हैं। देखो, आपके पूर्व का उम्मीदवार अहमदाबाद पूर्व का भाग गया, रण छोड़ गए, रोहन गुप्ता। कांग्रेस वाला जो सूरत का उम्मीदवार था वो भी कर भाग गया। आप सुनो, पूरी बात सुनिए। आपके कितने विधायक कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए? तो पार्टी ने, आपके प्रमुख नेता अर्जुन मोढवाडिया, जो मतलब कद्दावर नेता हैं आपके गुजरात के, सम्मानीय नेता हैं, वो भी आपकी पार्टी को छोड़ गए। तो भारतीय जनता पार्टी को आप दोष दे रहे हो। इससे अच्छा तो कि आप अपनी पार्टी को मैनेज नहीं कर पा रहे। देखिए शर्मा जी, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, चक्कर ईडी का होगा या सीबीआई का होगा, तभी भगना पड़ा है। और भाजपा जो चिल्लाती थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, आप देखो दिन ब दिन भाजपा कांग्रेस युक्त होती जा रही है। और हमें इसमें कोई अफसोस नहीं है, हमें इस पर कोई अफसोस नहीं है। हम चाहते हैं कि भाजपा पूरी तरह से कांग्रेस युक्त हो जाए, ताकि यहाँ की गरीब जनता, मजदूर, किसान, बेरोजगार, इनकी समस्याओं को कांग्रेसियों की जितना भाजपा वाले नहीं समझ सकते। हम चाहते हैं कि भाजपा कांग्रेस तो हो गया ना सबका साथ सबका विकास। नहीं, सबका साथ सबका विकास कैसे? भाई कांग्रेस का विकास हो गया, आपके आधे से ज्यादा एमएलए चले गए। सबका साथ सिर्फ कांग्रेस का या कुछ विधायक का या कुछ सांसद का विकास होना सबका विकास नहीं है। सबका साथ सबका विकास तब मैं मानता कि जब प्रधानमंत्री जी खड़े होकर कहते हैं कि स्कॉलरशिप हम आएंगे तो हटा देंगे। कर्नाटका में बोलते नहीं बोलते? तो ये सबका साथ सबका विकास नहीं होता। स्कॉलरशिप क्यों दी जाती है, आरक्षण क्यों दिया जाता है? जो पिछड़ा वर्ग है वो मुख्य धारा में आ जाए, इसलिए आरक्षण और स्कॉलरशिप जैसी भारत सरकार की व्यवस्था है, जिसको ये खत्म कर देने की बातें करते हैं। और 400 पार होती, चलिए हम मेहसाना की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री चलो, तो आपकी सूत्र पर नहीं आते। आपकी सीटें कितनी आ रही हैं? हमारी सीटें गुजरात में कितनी आ रही हैं? इंडिया
गुजरात में हम 10 से 12 सीट जीतेंगे, 12 सीट बिल्कुल जीतेंगे। रिजल्ट के बाद मिलेंगे। मिठाई- इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, ये बात को आप लिख रखो। अंडर करंट पब्लिक में ये इंजीनियर युवा आपको मिला बेरोजगार, ऐसे सैकड़ों यहाँ पर हम आप आपको देखोगे तो एडवांस सैकड़ों लोग- एडवांस में बधाई देते धन्यवाद धन्यवाद। भाई क्या नाम है आपका? बशीर खान। बशीर भाई क्या हाल चाल है? हमारे पानी की तकलीफ है। पानी की तकलीफ है? हाँ। और क्या क्या तकलीफ है? पानी की तकलीफ है, रहने को घर नहीं है, अच्छा, मकान देने का बहुत बोला पर नहीं मिलता, फार्म वार्म भरा था आपने? सब भरेला है। पानी रिक्शा में भर के लाना पड़ता है घर पे, क्यों नल नहीं है क्या? नल नहीं है। भाई साहब ये कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पानी नहीं आता है पीने। हर घर नल, हर घर जल, ये मोदी जी की पहले की हुई घोषणा है। और आज एक घर ऐसा नहीं है गुजरात का जिस घर के नल में जल नहीं हो। यानी हर घर नल और जल की योजना सरकार ने सिद्ध कर दी है, जिसकी वजह से सरकार हाल केंद्र में देख रहे हैं। अब तीसरी बार भी मोदी सरकार ही आएगी, गारंटी के साथ लिख दो। बाकी मैं तो कवि हूँ, कविता के दौर पे एक बात कह सकता हूँ अपनी कि कांग्रेस वालों तो कविता सुना। कांग्रेस वालों की मंशा क्या है। आज आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से मेरी ताज़ा लिखी हुई कविता राजकीय कटाक्ष पे पैरोडी है। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं शुरुआत करता हूँ कि कांग्रेस वाले क्या सोचते हैं और क्या सोचकर बताते हैं। कांग्रेस को लाओ, देश को बचाओ, ये कांग्रेस वाले कहते हैं। कांग्रेस को लाओ, देश को बचाओ, कहे कांग्रेसी मिल भाजपा भगाओ। अब भाजपा क्या कह रही है? बाल न बांका मोदी का होता है, कूट कूट माथा पप्पू भी रोता है, कूट कूट माथा। अब कांग्रेस का अभी हाल, अरे भाई साहब इतनी दम थी तो फिर इतने कांग्रेसियों को काहे को लेके चले आ गए? कांग्रेसी तो अपने आप जुड़ रहे हैं ना। अच्छा, अब क्यों जुड़ रहे? उसकी भी कविता एक पैरोडी सुन लीजिए। खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर, राहुल को अपने ही पद से हटाकर, सोनिया ने कर दिया खेल, पप्पू को कर दिया फेल। ये मसला है। अरे भाई साहब आपकी पार्टी में कितने दल इकट्ठे करें आपने? जब 400 की आपको ताकत है तो कितने लोग इकट्ठे करके आपने एनडीए बनाया है? गुजरात के ही आपने आधे से ज्यादा कांग्रेसी तो भाजपा में शामिल कर लिए। चलो खैर ठीक है, आप अपना वक्त आने दो। आपको लगता है कि हिंदुस्तान की हर पार्टी भाजपा के साथ अपने आप जुड़ने आ जाएगी, क्योंकि भाजपा में वो वजूद है, वो मौजूदा ताकत है। आपको लगता है किसी सरकार पर भरोसा है ऐसा कि बेरोजगारी कम हो पाएगी? बेरोजगारी जाने तक मुझे लगता नहीं है, पर मेरे माँ बाप से सुना हुआ है कि कांग्रेस थी तब तक सही था, बीजेपी आई उसके बाद सब उल्टा होने लगा। ये मेरे माँ बाप का कहना है मेरे को। बाकी मेरे को अनुभव है ही नहीं कांग्रेस का, मुझे अनुभव बीजेपी का है। बीजेपी क्या कर सकती है, क्योंकि मैं मैच्योर हुआ तब मेरी एज आपको मैंने पहले भी बताया कि मैं बीजेपी देखी है। मेरे माँ बाप उस दौर से गुजरे हुए हैं कांग्रेस के। वो मुझे बताते थे कि बेटा जब तक कांग्रेस थी तब तक अच्छा था। लेकिन हम आपको बता दें कि 25 साल पहले इस देश की आबादी कुछ और थी। आज आबादी इस देश में, राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। एक वास्तविकता ये भी है कि हमारे देश में जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो बेरोजगारी के लिए बहुत हद तक जवाबदार है। तो अब आपको लगता है भारतीय राजनीति में ऐसा किसी से उम्मीद आपको नजर आती है कि अब ये आदमी काम करेगा? जब हम कांग्रेस की बात कर रहे थे, अभी कांग्रेस में पिछले साल जो हुआ अपने गुजरात कांग्रेस के कई नेता जीते, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आप कांग्रेस पर भरोसा करते हैं, ठीक है, नेता जीतता है कांग्रेस के नाम पर, वोट लेता है, वो बाद में भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा। अब आपको लगता नहीं कि कहीं आप पशु पेश पे आ जाए? मुझे विश्वास है, तो राहुल जी का नाम बहुत सुना हुआ है मैंने। वो किस पार्टी के हैं वो शायद तक पता नहीं है, पर राहुल जी होते तो अच्छा होता, ऐसा घर वाले कहा करते थे। अभी जैसे मैंने बताया ना, ऐसी ही बात है बस। अब उन पे भरोसा है, अब उनको लोग क्या बोलते हैं वो पता नहीं, पर मेरे मदर फादर बोलते हैं कि राहुल जी आएंगे तो सब अच्छा होगा, राहुल जी आएंगे सब अच्छा होगा। पर मुझे पता नहीं है राहुल जी कौन है। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि राहुल जी आ जाए तो सब अच्छा हो जाए। ये प्रधानमंत्री का गृह जिला है और उनके गृह जिले में राहुल गांधी के लिए दुआ की जा रही। राहुल
गांधी, अगर आप सुन रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके चाहने वाले इस गृह नगर प्रधानमंत्री के गृह जिले में भी मौजूद हैं। पंड्या जी देख रहे थे आपके इलाके में राहुल गांधी की तारीफ के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। कसीदे पढ़े जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाई साहब की गलती शायद यहाँ है कि उन्होंने जिस दौर की बात की कि उनके माता पिता ने बताया था कि जब कांग्रेस थी तब सब अच्छा था, पब्लिक कम थी, तो क्या भाजपा सरकार आने के बाद पब्लिक अपने आप बढ़ गई? ये जनसंख्या कैसे बढ़ गई? जब आज के दौर में हर दिन 60,000 लोग पैदा होते हैं बच्चे, सरकार कहाँ से 60,000 नौकरियां पैदा करेगी हर दिन? आज तो इंडिया ने कितनी पैदा तो मरते भी तो है ना। आज कितनी पैदा करोगे? अब सरकार जितनी स्पेस हो रही है, जितने रिटायर हो रहे हैं उतने तो नई भर्ती कर रही है। जितने अब पद आज खाली पड़े भारत उसको तो में भर्ती करो। आज भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक हो गई है, यानी कि चाइना का रिकॉर्ड भी भारत ने तोड़ दिया है जनसंख्या ने। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आ रहा है जिसका कांग्रेस वाले भरपूर विरोध कर रहे हैं। अब मुस्लिमों को भड़का रहे हैं कि भाई बच्चे पैदा करोगे तो ये होगा, ये करेंगे, भाजपा वाले वो करेंगे। अब सारा माइनॉरिटी के गले पे हार पहना रहे। अब इसमें बेचारे माइनॉरिटी का दोष कहाँ है? कांग्रेस वाले गलत दिशा में ले जा रहे हैं इनको, कांग्रेस वाले साबित करके दिखाएं। तो आप सही दिशा में ले जाओगे? बिल्कुल, बाकायदा भारत का हर मुस्लिम आज के दिन में सेफ और सुरक्षित है, महफूज और सुरक्षित रह रहा है। वो तो पहले से ही है ना, उसमें कौन सी नई बात। लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद हर व्यक्ति की पर हेड में बात कर रहा हूँ, मोदी चिंता कर रहे हैं, अमित शाह चिंता कर रहे हैं। उसमें किसी भी जात का, धर्म, जाति विशेष को कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। भाई ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। आपको लगता है मेहसाना में कोई ऐसी समस्या है जो अभी तक हल नहीं हुई है? अपन समस्या की बात करते हैं। समस्या पूरे इंडिया की है, मेहसाना की नहीं। क्या क्या? आज मेरा ये कहना है, भाई साहब ने जो बोला उनकी तरफ वो राइट है, ये 5 उंगली वो सही है नहीं, छोटी बड़ी। मेरा एक ही कहना है कि आज मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम महबूब है, तो मेरा कहना यही है कि आज मुसलमानों पे इतने अत्याचार हो रहे हैं हर जगह पे। तो आज अमित शाह की जो बोलने की स्पीच आप देख रहे हो, क्या है, क्या बोला है उन्होंने? आप देख लो, आपकी मीडिया में आपको पता है ना क्या बोला है? गृह मंत्री अपने देश के, हम क्या बोला है करते हैं। क्या बोला? मेरी बात सुनो। तो मेरा कहना एक चीज़ है कि मैं ना कांग्रेस की बात कर रहा हूँ ना भाजपा की बात कर रहा हूँ, मैं हर इंसान की बात कर रहा हूँ। एक गाना आपने सुना होगा, ना मैं हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनूंगा। आज हर तरफ पे आप देख रहे हो, आपके दिल से आप खुद सोचो कि आज के कंडीशन क्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या कंडीशन है, क्या तकलीफ? मुसलमान ये चीज़ नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरा कहना यही है कि मोदी साहब को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है, आप बड़ा प्रधान होकर भी इतना कुछ क्यों नहीं बोलते हो सर? क्या जुल्म हो रहा है? मैं वो जिक्र देख रहे हो ना, आप मणिपुर में देख लो सर, मणिपुर में अकेले मुसलमान है क्या? वहाँ तो सारे लोग हैं। तो सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं यही तो बोल रहा हूँ। मैं उनके बारे में, माननीय बड़ा प्रधान में उनके बारे में गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन मेरा कहना यही है कि आप कुछ बोलो सर। आज हर कहीं पे देखो, सोशल मीडिया पे देखो, कहीं पर भी देखो, मुसलमान, बस मुसलमान 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 उसके मुसलमान। लिए सरकार जिम्मेदार थोड़ी है आजकल, तो सरकार हर लोग उसके ऊपर सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है? हाँ, ये बात ठीक है, इस बात से हम तुम्हारी सही बात है कि तो ऐसे मैं लोग यही कहना जो चाहता हूँ। आपत्तिजनक अच्छा, चलो, प्रचार मैं करते हैं आपको- उनके खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए। आपका कहना ये है कि मेरा, आपत्तिजनक हाँ जी, मेरा एक कहना है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि, मेरी एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि हर इंसान की बात बोल रहा हूँ कि चलो आज कोई दूसरा, मतलब सामने वाली पार्टी बोल रहा हूँ, हिंदू मुसलमान की बात कर रहा हूँ, तो कोई मतलब वहाँ का कोई नेता वगैरह कुछ बोलता है, कोई हिंदू पब्लिक भी कुछ बोलती है, हिट स्पीच, तो उस पर एक्शन नहीं होता है। हेट स्पीच पे एक्शन होना चाहिए। अभी आप मैं मुद्दे पे बोलता हूँ, बात, आज आप मुसलमान ने इतना कर दिया। हेट स्पीच एक मुद्दा है, इनका तो कहना है कि मेरा जो भी कहना हेट यही स्पीच है। वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। क्या लगता है बंधु आपको कि हेट स्पीच का कोई मामला है, कार्यवाही करने में बेईमानी होती है? और अभी हाल ऐसा तो होता है, क्योंकि कितनी भी जगह पर हमारे, जैसे कि हमारे बड़े बड़े जैसे मोहम्मद पैगम्बर साहब है, उनके बारे में गलत बोला जाता है। ऐसे कितने भी, जैसे अभी बीच में एक महाराज जी हमारे अली के बारे में कुछ बोले कि जैसे कि
अली बजरंग बली की औलाद है, ऐसा कुछ बोले, उसके ऊपर भी कुछ एक्शन नहीं हुआ। अभी हमारे सलमान अजहरी साहब है, खाली वो तो उन्होंने कोई समाज के बारे में बोला भी नहीं, उनको भी पासा कर दिया है। तो इसके बारे में गवर्नमेंट को एक तरफी रिजल्ट ले रही है। ये भाई की बात से मैं सहमत हूँ, गवर्नमेंट एक तरफी रिजल्ट क्यों ले रही है? गवर्नमेंट दोनों बाजू रखे ना, हमें ऐसा नहीं बोलते जो गलत बोलता है वो गलत ही है। जिनकी हम जूनागढ़ की बात कर रहे हैं ना, जूनागढ़ की बात कर रहे हैं, वो मामला कोर्ट में है और कोर्ट में बहुत सारे मामले हमारे यहाँ आए हैं, कई बार मामले आए हैं कोर्ट में। जो लोग निर्दोष सिद्ध हुए वो भी हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और कोर्ट ने कार्रवाई की, पुलिस ने FIR की थी उनकी तरफ से, शायद अब वो रिहा भी हो गए हैं। ठीक है, आप अपना तर्क रख सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे लोगों पर एक्शन लिया है। गोधरा कांड की बात अगर अपन गुजरात की बात करें तो गुजरात में बहुत सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई, सजा हुई है, कानूनी कार्रवाई है। और ऐसे आपत्तिजनक जो लोग होते हैं वो हर जगह हर समाज में होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आप कुछ कह रहे थे? आप जैसे कहते हो, भाई ने जो मुद्दा उठाया, संसद में खड़े होकर रमेश बिजूड़ी जी कहते, एक सांसद को, मुस्लिम सांसद दानिश अली को कहते कटवा बैठ जा, ये शब्द शोभा देते क्या? प्रधानमंत्री की गरिमा पिछले 75 सालों में सबसे ज्यादा अगर प्रधानमंत्री की गरिमा गिरी हो तो ये भाजपाइयों के कारण गिरी है। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा इतनी कतई नहीं गिरी थी इस देश के अंदर। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि गोधरा हुआ, तो गोधरा में सजा हुई, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, गोधरा में सजा हुई। बिल्किस बानो पर रेप करने वालों को जेल से रिहाई दी गई और उनके माला अर्पण किए गए। ये भाजपाइयों ने किया नहीं किया? तो ये दोहरा मापदंड है कि नहीं है? मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि मणिपुर में अगर एक महिला को निवस्त्र कर सड़क पर घुमाया जाता है तो प्रधानमंत्री को सांप सूंघ जाता है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक आवाज नहीं निकलती है, और संदेश खाली में प्रधानमंत्री छाती पीट रहे। अच्छी बात है, किसी भी महिला पर अत्याचार हो, प्रधानमंत्री को उसके खिलाफ, प्रधानमंत्री को क्या आम जनता को भी उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, समान रूप से होना चाहिए। मुझे अफसोस है कि मेरा प्रधानमंत्री दोहरे मापदंड पर चल रहा है, मुझे इस बात का अफसोस है। प्रधानमंत्री कहने को तो कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, लेकिन है वसुदेव कुटुंबकम? क्यों मंगलसूत्र की बातें करते हो? क्यों आरक्षण खत्म करने की बातें करते हो? इतने दिन से आरक्षण की बात है, वो एडिटेड नहीं, अमित शाह ने खुलेआम बोला, वो एडिटेड नहीं, वो एडिटेड वीडियो है, नहीं उस पर FIR दर्ज हुई है, नहीं दिल्ली वाले वीडियो पर FIR दर्ज नहीं, वो एडिटेड वीडियो है, उस पर उसको हम अपने चैनल पे इस बात की घोषणा करते हैं कि वो एडिटेड वीडियो है, उस पर कार्रवाई हुई है। वो 3 जगह से अलग अलग तोड़ मरोड़ के उसको गलत प्रचारित किया गया है। अमित शाह जो भी कहते हैं वो ना हिंदू के लिए कहते हैं ना मुसलमान के लिए कहते हैं, वो सबके लिए कहते हैं। उस वीडियो पे कार्रवाई हुई है, कल ही गिरफ्तारियां हुई हैं, अब मामला कोर्ट में, कोर्ट उसको तय। प्रधानमंत्री जी आज के भाषण में चिल्ला के कह रहे थे कि आतंकवाद समाप्त हो गया, 40 सैनिक पुलवामा में मारे गए। तो उसके बारे में तो प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कहते। कब करोगे सर्जिकल स्ट्राइक? कब लोगे बदला? आप तो कहते थे 1 सर के बदले 10 सर लाऊंगा। 56 इंच का सीना है, सीना सिकुड़ चुका है क्या? 10 सालों में सीना सिकुड़ चुका है प्रधानमंत्री का। देख रहे हैं साहब, बड़ा आक्रोश है लोगों को आपके शहर में। वो तो व्यक्त करने हैं उनको, क्योंकि उनको मालूम है कि अब सुपड़ा साफ हो गया है। झाड़ू आया था, झाड़ू सब लेके डूब गया। अब इंडी गठबंधन की जहाँ पे बात है, पहले तो मैं आपको ये बात का खुलासा कर दूं कि भाई साहब ने हेड स्पीच की बात की, तो तकरीबन साउथ वेस्टर्न कंट्री का जो अपना इंडिया का हिस्सा है, केरल है, बेंगलोर है, कर्नाटक है, यूपी के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, बंगाल में, हर जगह सनातन धर्म को टारगेट बनाकर, क्यों सनातन को टारगेट बनाकर गाली दी जा रही है? क्या बिगाड़ा है सनातन धर्म ने कि जिसको टारगेट बनाकर हर वक्त गाली गलौज की है? नहीं, पर वो तो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हुई, जो हेड स्पीच देते वो किसी भी धर्म के, उनने व्यक्ति ने, ओवैसी ने भी तो, ओवैसी के भाई ने भी तो कहा था, डालो ओवैसी को। ओवैसी ने भी पार्ट 2 बीजेपी पार्ट 2 ओवैसी है, ये दावे के साथ मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहता हूँ। भाजपाई पूरी दुनिया जान चुकी है कि भाजपा जोर से बोलती है, झूठ बोलती है, बार बार बोलती है, ये भाजपा का सत्कर्म और धर्म है। भाजपाइयों के पास न देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई विजन है, भाजपाइयों के पास सिर्फ योजनाएं बाजार में रखने की सिर्फ क्षमता है, योजनाओं को लागू करने की मैं भाई साहब ने अभी डेयरी की बात की, मैं इनसे पूछता हूं, भाई साहब आप पैदा नहीं हुए थे जब दूधसागर डेयरी बंद गई थी। इंदिरा गांधी जी ने श्वेत क्रांति और हरी क्रांति के समय में
बना दी। मैं आपको चैलेंज के साथ, आपके माध्यम से ये भाजपा के प्रवक्ता को चैलेंज के साथ पूछता हूँ, एक नया हॉस्पिटल पूरे गुजरात के अंदर अगर भाजपा के शासन में बनाओ, मैं आपकी चैनल पर नहीं देखो नहीं मैं आपको बता दूं, अहमदाबाद का सिविल हॉस्पिटल का डेवलपमेंट है, बड़नगर में मेडिकल कॉलेज। भाई साहब सुनिए, वीएस को बंद करके एक नया हॉस्पिटल स्थापित कर रहे हो, वीएस को डेवलप नहीं कर रहे हो। नहीं रिनोवेट तो किया, नहीं क्या रिनोवेट किया, क्या बड़ा किया। बड़नगर में मेडिकल, महसाना पहले मंत्री का गृह जिला है भाई, पहले कितनी मेडिकल कॉलेज की सीटें थी, आज 3000 सीटें हैं डॉक्टरों के लिए गुजरात में। पिछले 2002 के बाद ये विकास की परिभाषा बता रहा हूँ। नहीं 3000 सीटें हैं तो 1 करोड़ रुपए डोनेशन भी है। 5000 रुपये में माधव सिंह सोलंकी की सरकार में एडमिशन मिलता था। आप इस बात को क्यों भूल जाते हो? और मैं इनको चैलेंज के साथ, आज ये जो बोल रहे हैं, ये सड़क भाजपा ने बनाई है। आप पैदा नहीं हुए थे उससे पहले ये सड़क बन चुकी थी। आप पैदा नहीं हुए थे तब हिंदुस्तान अंतरिक्ष में पहुंच चुका था। आप पैदा नहीं हुए थे तब हमने हवाई जहाज बना दिया था। आप सुनिए, आप पैदा नहीं हुए थे भाई साहब, पैदा नहीं हुए थे तब हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। आप पैदा नहीं हुए थे तब हमने चाइना को खदेड़ दिया था। 12 किलोमीटर चाइना हिंदुस्तान की सरजमी पे है, 56 इंच की छाती वाले के सामने। चलिए चर्चा जारी रहेगी। हेड स्पीच की अभी बात हो रही थी, आप कर रहे थे कि हेड स्पीच के मामले में कार्रवाई होना चाहिए। हैदराबाद वाले हमारे जो एक सांसद महोदय हैं, वो भी कभी कभी ऐसी मैं तो बोला सबके ऊपर, ऐसा नहीं बोला वो इसी होता क्या हुआ, सबके ऊपर होना चाहिए। कोई भी धर्म के ऊपर कोई भी हेड स्पीच देता, कोई भी धर्म पर, हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म पर, सबके लिए भगवान एक है। राम हो रहीम हो, सबके भगवान एक है। कोई के ऊपर भी, आज मैं कोई भगवान के ऊपर बोलता हूँ तो वो मेरी गलती है। मेरी बात सुने, मैं सबके लिए ओवैसी हो तो ओवैसी की जगह पर है। हेड स्पीच कोई भी बोले उसके ऊपर एक्शन लेनी ही चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी किसी भी धर्म का हो। हेड स्पीच बोला मतलब वो गलत बोला। हेड स्पीच से क्या किसी के धर्म को दिल पे ठेस पहुंचती है, उसके लिए एक्शन लेना जरूरी है। और ये अभी हाल का जो शासन है वो कैसा है, अगर मुसलमान बोलता है तो उस पर तुरंत हार्ड एंड फास्ट 2 मिनट में एक्शन हो जाएगी। जैसे मैंने आपको और अगर कोई अदर कास्ट का बोलता है तो उस पर 2-2 कलाक तक कोई एक्शन नहीं होता है। हेड स्पीच की लोगों के लिए पीड़ा है और लोगों का कहना है कि हेड स्पीच के मामले में सबके ऊपर समान रूप से कार्यवाही होना चाहिए, तभी देश में अमन और शांति रहेगी। महसाना में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी नए शहर में, तब तक के लिए नमस्कार।